आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इसमें क्या होता है कि हमको ब्याज का भी ब्याज देना होता है। जो साधारण ब्याज होता है उसमें तो हर साल एक फिक्स ब्याज होता है कि इतना ही हर साल देना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ब्याज का ब्याज देना होता है। यानी कि अगर हम 100 रुपया कोई मूलधन लेते हैं, 100 रुपये मान के चलिए लेते हैं, और इस पर हम कितना दे रहे हैं, मान के चलिए कि 10% ब्याज पर हम लेते हैं, तो इसका मतलब अगले साल हमको कितना देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसको साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा। और उसके अगले साल अगर साधारण ब्याज जाए तो कितना देना पड़ेगा, फिर 10 देना पड़ेगा। यानी कि 2 साल में यह कितना होगा, 120 होगा। लेकिन यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यानी कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज देना हो, तो हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज देना पड़ता है। पहले साल का तो ब्याज आपका आ गया 10 रुपया, ठीक, लेकिन अगले साल ये जो ब्याज है यह जुड़ जाएगा आपका किसमें, जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसमें जुड़ जाएगा और इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी अगला साल आपको इसका तो ब्याज देना ही है 10 रुपया, प्लस इसका भी ब्याज देना है 10% के हिसाब से। यानी 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगले साल जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 11 रुपया होगा, ठीक। यानी कि 2 साल में इसका टोटल कितना हो जाएगा, 121 रुपया। तो 1 रुपया ये जो अधिक आया, ये ब्याज का ब्याज आया है। तो इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ब्याज देना पड़ता है और इस तरह ब्याज जुड़ता है। तो चलिए हम अब इसको सवाल से समझते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह समझेंगे, फार्मूला पे नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए एक सवाल है हमारे पास, देखिए इस सवाल को, ये सवाल है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है और आपका रेट दे रखा है, यानी दर दे रखा 12.1/2, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पता है 85 रुपया है, ठीक है। इतना चीज़ें हमको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो फ्रैक्शन में जो आपका ये जो पूर्णांक में प्रतिशत है, प्रतिशत जो है इसको हम क्या करेंगे, पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25/2%। तो हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, हम प्रतिशत का मतलब होता है, ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या पे प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब ये है कि वह बट्टा में 100 है। यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100। इसका मतलब इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कट रहा होगा, ये 4 बार में। यानी कि 1/4 इसका मान होगा। यानी 25% का अर्थ हो गया 1/4। यानी कि अगर प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह बट्टा में 100 है। तो उसी तरह यहाँ पे 25/2% लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बट्टा में 100 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25/2 × 1/100। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/8। यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/8 फ्रैक्शन बनेगा। जब हम प्रतिशत आपको पढ़ाएंगे, प्रतिशत चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये सभी जो फ्रैक्शन बनते हैं इसको याद करवा देंगे, जिससे सवालों को बनाने में आसानी होगी, तुरंत आपको फ्रैक्शन याद होगा। तो चलिए अब हम सवाल पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच, इसमें हम क्या करेंगे, हर चैप्टर का बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, ठीक। और उसके बाद इसके अलावा एक प्रैक्टिस बैच भी चलेगा जिसमें सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप ये दोनों बैच देखते हैं तो इससे आपको मैथ पे काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से आप सवालों को सॉल्व कर पा रहे होंगे बहुत कम समय में। तो चलिए कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों बैच आप हमेशा देखें। रोज़ चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, तो इसलिए चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल हमारा, इसका फ्रैक्शन बन गया 1/8, ठीक, 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो 12.5% यानी कि 12.1/2% का फ्रैक्शन कितना बना, 1/8। यानी कि 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। जो फ्रैक्शन बनता है उसमें क्या होता है कि 8 का 12.5% क्या बनता है, 1 बनता है। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल 8 मान लें, प्रिंसिपल अगर हम 8 मान लेते हैं तो जो अमाउंट बनेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का ब्याज बनेगा वो 1 बनेगा, ठीक है। SI कह लें इसको, या फिर CI 1 साल का कह लें, दोनों बात बराबर है। और जो अमाउंट बनेगा वह कितना बनेगा, 8 × 1 = 9।
यानी मिश्रधन 9 बनेगा और प्रिंसिपल अगर 8 है तो मिश्रधन कितना बनेगा, 9 बनेगा 12.5% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमें कितने साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, तो 1 साल का बन रहा है ना। अगर हम यूनिट मानते हैं तो ये 1 साल का यूनिट बन रहा है, हमें 2 साल का चाहिए। तो 2 साल के लिए क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसी के मल्टीप्लाई में लेना है, 1/8 के ही मल्टीप्लाई में लेना है, मतलब 8 के ही मल्टीप्लाई में लेना होगा। जो मिश्रधन जो हम लोग मूलधन मानेंगे वो 8 के मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका मान आ रहा होगा वो दशमलव में या बट्टा में नहीं आएगा, क्योंकि अगर दशमलव में मान आ जाता है तो गुणा भाग करने में आपका स्पीड लॉस हो जाएगा, स्पीड अच्छा नहीं बन पाएगा सवाल पे। तो हम क्या करते हैं, इसी का मल्टीप्लाई में मानते हैं, यानी 2 साल का दिया है तो हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल 8 और गुणे 8, यानी 2 साल का दिया है तो 2 बार हम 8 ले लेते हैं गुणा करके। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 9। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ जो 64 बन रहा है ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये जो 81 बन रहा है ये क्या बन रहा है, अमाउंट है, यानी मिश्रधन है, ठीक। तो हमें 64 प्रिंसिपल मिल गया और ये जो 81 है ये अमाउंट मिल गया। ये यूनिट है, ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल और ये ओरिजिनल अमाउंट नहीं है, ये हम सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। और इससे तुलना करके हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर माने हम 64 क्या है, मूलधन है और जो मिश्रधन 81 है, तो ब्याज कितना बन रहा होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा होगा, हम इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। यानी 17 जो है ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 17 कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। और ओरिजिनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, 85 बन रहा है। यानी कि ये जो 17 है ये किसके बराबर है, 85 के बराबर है। हमको ऐसे तुलना करना है, तब जाके हमें सही मान निकल पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए 17 जो है वो क्या है, 85 के बराबर है, यानी कि 17 यूनिट बराबर है 85 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, भाग दे देंगे हम, तो 1 यूनिट बराबर 5, यानी 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जब 1 यूनिट बराबर 5 है और हम मान चुके हैं कि जो मूलधन है वो कितना है, 64 है, हमें मूलधन ही निकालना था, प्रिंसिपल ही निकालना था। तो मूलधन जब 64 है तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 64 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 64 से हम 5 में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा होगा, ऊपर, यहाँ नहीं दिख रहा है, ऊपर देखिए 1 यूनिट बराबर क्या है, 1 यूनिट बराबर 5 है, ठीक। तो 64 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुणे 5, गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा, ये 320 रुपया, यानी 320 रुपया एक्चुअल जो प्रिंसिपल है वो है, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या, अगर मिश्रधन पूछ दे हमसे, अमाउंट पूछ दे, तो अमाउंट कितना बनेगा, 81 हो रहा है, 81 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 81 यूनिट बराबर 81 गुणे 5, 405 रुपया। इस तरह हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर ये बात आपको समझ में आ रही होगी तो सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को। तो चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम इसके बाद कोशिश करेंगे कोई और वीडियो बनाकर उसमें आपके जो जितने प्रॉब्लम है उसे सही कर दें, या फिर जो प्रैक्टिस बैच हम पढ़ाएं उसमें आपको समझा दें अच्छे से। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, इसमें भी रेट आपका दे रखा है 16.2/3, टाइम दे रखा है 2 साल, और अमाउंट दे रखा है 1470। पिछले वाले सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था और इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास अमाउंट है, ठीक। तो इसमें अमाउंट है और प्रिंसिपल इसमें भी निकालना है, साथ में आप इसमें क्या निकालिए, CI भी निकाल लीजिए। तो हमें इतनी चीज़ें इसमें निकालनी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम जो आपका परसेंट दे रखा है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन 1/6 बना, यानी कि प्रिंसिपल क्या बन जाएगा हमारा, 6 कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो 2 बार गुणा करेंगे। और अमाउंट कितना बन जाएगा, 7, क्योंकि 6 का 16.2/3% क्या है, 1 है, यानी 1 ब्याज आ रहा है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपका 7 हो गया। अब देखिए आगे, तो ये 36 आपका प्रिंसिपल बना और 49 आपका अमाउंट बना। हमें क्या दे रखा है, अमाउंट ही दे रखा है। तो अमाउंट कितना दे रखा है, 1470, यानी यह किसको बता रहा है, 49 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1470 को।
तो जब 49 यूनिट बराबर 1470 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटा दीजिए, 1 यूनिट बराबर कितना मिल रहा है हमको 30। तो 1 यूनिट बराबर 30 है, हमें निकालना क्या है, इसमें प्रिंसिपल निकालना है और CI निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा, 1 यूनिट बराबर 30, तो 36 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 30, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9 1 10, यानी प्रिंसिपल कितना बनेगा 1080 रुपया प्रिंसिपल होगा। और साथ में क्या निकालना है हमको, CI भी निकालना है। तो एकदम आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो प्रिंसिपल था वो 36 था और अमाउंट कितना बन रहा था, 49 बन रहा था, यानी जब हम इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो CI है वो कितना है, यानी जो मिश्रधन है वो कितना। या फिर यहाँ से भी हम घटा सकते हैं, हमारे पास ये अमाउंट भी है और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल भी मिल गया, तो यहाँ से भी घटा सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम घटा सकते हैं। तो यहीं से घटाना ज़्यादा आसान होगा, अगर ये नहीं दिया रहता तब हम यहाँ से घटाते। तो ये देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो ये 1470 आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 3, यानी 390 रुपये आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह भी हम आसानी से बना सकते थे, या फिर हम यहाँ से घटा लेते, यूनिट निकालते और यूनिट निकाल कर जो आपका यहाँ पे जो हमारे 1 यूनिट आया था उससे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरह हम सवालों को बनाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि इसमें भी प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। रेट दे रखा है 10%, यानी 10% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/10, यानी कि 10 का 10% कितना है, 1 है। अगर प्रिंसिपल 10 बनता है तो जो ब्याज होगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। समय इसमें 3 वर्ष दे रखा है। CI कितना है, 6620 रुपया CI है। तो चलिए ऐसे सवालों को इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल हमको कितने साल दे रखा है, 3 साल दे रखा है, तो 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 10 फिर 10 और ये 10 हो गया। अमाउंट कितना बनेगा, 11 11 11, क्योंकि 10 में 1 जुड़ेगा तो 11 बनेगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 1000, और ये कितना आ रहा होगा, 1331। तो ये बना प्रिंसिपल और ये क्या बना, अमाउंट बना। हमें दे क्या रखा है, हमारे पास CI है, यानी कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, 331 रुपया। ये 331 यूनिट बनेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6620 रुपये को, यानी इतना किसके बराबर है, 6620 रुपया के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, जब ये 331 यूनिट बराबर 6620 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको भाग दे देंगे तो यह कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर कितना है, 20 है। यानी 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, कितना हम माने हैं, 1000 माने हैं। तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20000 हो जाएगा। तो इस तरह हम सवाल को बना सकते हैं एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, प्रिंसिपल नहीं पता, इसमें भी रेट हमको कितना दे रखा है, 15%, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। लेकिन इस बार हमें ना CI दिया है, ना अमाउंट दिया है, ना SI दिया है। क्या दे रखा है हमको, CI और SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 270 है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, और इस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें 15% जो दे रखा है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/20, यानी 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल कितना, 2 वर्ष के लिए है तो इसको हम प्रिंसिपल मानेंगे, यानी कि हम इसको 2 बार स्क्वायर कर देंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, यानी 400 प्रिंसिपल है। जब 400 प्रिंसिपल है तो उस पर 15% जब ब्याज लगेगा तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना आएगा, तो 400 का या तो हम 15% निकालें इसका, या फिर 3/20 करें, बात बराबर है। तो जब हम इसका 3/20 करेंगे तो कितना आएगा, इसका 3/20 करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 और 20 60। उसी तरह अगले साल का भी कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि 2 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा, 120 रुपया। ये यूनिट है, ओरिजिनल नहीं है, ये हमने माना है क्योंकि हमने 400 प्रिंसिपल को मान लिया।
तो 400 प्रिंसिपल को मान लिया है तो कितना आ रहा होगा, 60 साधारण ब्याज आ रहा होगा और 2 साल का साधारण ब्याज 120 यूनिट आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब हमको क्या निकालना है, एसआई निकालना है, तो सीआई निकालना है। सीआई में क्या हम बताए थे कि हमको क्या देना पड़ता है, उसमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। तो हम पहले साल तो ब्याज का ब्याज देना नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज है नहीं, इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, और इसके बाद पहले साल कोई ब्याज नहीं लेगा। अगले साल इसके पहले क्या है, 60 रुपया है, तो 60 रुपया किस में जुड़ जाएगा, इस 400 में जुड़ जाएगा और इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। तो अगले साल 400 का तो ब्याज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन अब इस 60 का ब्याज हमको देना होगा। तो 60 का ब्याज कितना होगा, इसका 3/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 20 × 60 और 3 × 9। तो टोटल हमको जो ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 60 120 और 120 9 कितना हो जाएगा, 129। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 129 बनेगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 120 बनेगा। और हमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, कितना है, 270। और यहाँ पे अंतर कितना बन रहा है, 9 का अंतर बन रहा है, यानी 9 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 270 को। तो जब 9 यूनिट बराबर कितना है, 270 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर है 270 के, तो 1 यूनिट बराबर ये कट जाएगा 30 बार, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो 1 यूनिट जब 30 है, हमको निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमने कितना मान रखा है, 400 मान रखा है। तो 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400 × 30, तो ये बन जाएगा आपका 12,000 रुपया। तो इस तरह हम ऐसे सवालों को भी बना सकते हैं। अगर हम इसमें हमसे क्या पूछ दे, सीआई भी पूछ दे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ दे, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यूनिट मिल चुका है। 1 यूनिट बराबर कितना है, 30 है, और सीआई कितना आ रहा था, 129 आ रहा था। तो हम 129 में क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। 129 में जब हम 30 से गुणा कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 है, 3 एकम 3, 3870 रुपया क्या बनेगा, यह सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। कितने साल का, 2 साल का। ऐसे सीआई भी निकाल सकते हैं हम, 120 में 30 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह हम सवालों को ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रिंसिपल नहीं पता, इसमें भी रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है इसमें, और सीआई और एसआई का अंतर आपका कितना दे रखा है, 31 है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसका हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए है। तो 3 साल के लिए जब है ये, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना बनेगा, 10 का क्यू, यानी कि 1000 प्रिंसिपल बनेगा। तो 1000 जब प्रिंसिपल बनेगा इसका, 1/10 हमको क्या निकालना है इसमें, पहले सीआई फिर एसआई। तो सीआई जब हम निकालेंगे तो 1000 का जो हम 1000 माने हैं, इसका सीआई क्या बन रहा होगा पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए सीआई इसका बनेगा 100। और अगर हम एसआई में लें, इसका एसआई लें तीनों साल के, तो तीनों साल का एसआई क्या बनेगा, तीनों साल का एसआई इसका 100 ही बनता चला जाएगा। यानी कि 3 साल का इस पे साधारण ब्याज 1000 पे 3 साल का साधारण ब्याज 10% के रेट से कितना आएगा, 300 आएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि इससे पहले तो कोई है नहीं, यानी पहले साल कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरे साल इसका ब्याज देना पड़ेगा। इस 100 का ब्याज हमको यहाँ देना पड़ेगा। तो 100 का ब्याज कितना बनेगा, 1/10 करेंगे तो 10 बनेगा। ठीक, उसके बाद तीसरे साल में हमें किसका ब्याज देना पड़ेगा, इसका ब्याज तो हमने दे दिया, तो तीसरे साल में हमें ब्याज देना पड़ेगा आपका इसका ब्याज प्लस इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि 100 का ब्याज कितना बनेगा यहाँ पे, 1/10 यानी 10। ठीक, उसके बाद इस 100 का ब्याज कितना बनेगा, 10, और फिर इस 10 का ब्याज कितना बनेगा, 1। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, देखिए एक यहाँ बन रहा है 300 ये, और ये आपका 3, यानी कि और ये 330 और 31, यानी 331 रुपया क्या बन रहा है, ये आपका ये बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट।
31 यूनिट बन रहा है। हमें क्या दे रखा, अंतर दे रखा, अंतर कितना है 31 है। तो अंतर जब 31 है, देखिए अंतर जब 31 है और साधारण ब्याज कितना है 300 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331 है, यानी कि अंतर यहाँ भी कितना है 31 ही है। यानी कि एक यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक यूनिट एक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1000 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1000 ही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सवालों को बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमसे पूछा रहता है कि CI बताइए क्या होगा, तो CI हम कैसे निकालते हैं, CI कितना बन रहा है हमारे पास 331 बन रहा है। तो 331 बन रहा है, एक यूनिट बराबर कितना है, एक यूनिट ही है, यानी कि 331 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 331 यूनिट ही, यही हमारा CI हो जाता। ऐसा ही पूछा रहता तो ऐसा ही हमारा 300 है, एक यूनिट बराबर 1, तो 300 यूनिट बराबर 300, वही हमारा हो जाता। ये यूनिट बनेगा, रुपया नहीं बनेगा। तो ऐसे हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि इसमें प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट दे रखा है 1/5, तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1/, यह हो जाएगा 20। अब देखिए समय 2 वर्ष दे रखा है और SI/CI का अंतर 15 दे रखा है। तो इसको भी वैसे ही बनाना, हमको 2 साल के लिए है, तो हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया 20 का स्क्वायर, यानी कि 400। 400 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि 2 साल के लिए था, प्रिंसिपल हो गया। तो जब 400 इसका प्रिंसिपल हो गया तो हमको क्या निकालना है 1/20 निकालना है। यानी पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा, इसका 1/20 करेंगे तो यह कितना आएगा 20 आएगा। 20 दूना 40, 20 आएगा। अगले साल कितना आएगा, अगले साल भी 20 ही आएगा। यानी कि जो साधारण ब्याज का यूनिट होगा वो कितना होगा 40 होगा। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो साधारण ब्याज तो हो गया 40। अब अगले साल चूँकि इससे पहले तो कोई ब्याज है नहीं, इसके पहले एक ब्याज है, तो इसका हमको 1/20 देना पड़ेगा। तो इसका जब हम 1/20 देंगे तो कितना आ रहा होगा, ब्याज 1 रुपया आ रहा होगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जा रहा है 20, 20, 40 और 1 कितना हो गया 41। ठीक, अब देखिए अंतर कितना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट है। तो दोनों में कितना का अंतर है 1 यूनिट का अंतर है। और यह 1 यूनिट कितना को दिखा रहा है 15 को दिखा रहा है। यानी कि 1 यूनिट बराबर 15 है, तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो 400 यूनिट बराबर कितना होगा, तो जब 1 यूनिट बराबर 15 तो 400 यूनिट बराबर 400 में हम क्या करेंगे 15 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6000 रुपया हमारा क्या बनेगा प्रिंसिपल बनेगा। तो इस तरह हम सवालों को बना सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही सवाल। अगली वीडियो से हम लोग ज़्यादा सवाल लेंगे और ज़्यादा सवाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम उसका जब प्रैक्टिस बैच में जब हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे।